जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपनी रामायण का आगे का अध्याय शुरू करेंगे। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण भीषण संताप देने वाली है। तुम्हें सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पातकू लहूँ। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितु पद गही कही कोटि नीति, बिन्य करब कर जोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। चिंता कहूँ बात कह तात, करिए जन मोरी, कि मेरी आप किसी बात की चिंता न करें। तब पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊँ तात कर जोरे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मैं सब प्रकार से वही कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावे पितु सोच हमारे। जिसमें पिताजी हमारे लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ परिजन विकल निषादु। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। पुनीक कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। फिर लक्ष्मण जी ने बड़ी कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। संकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कही जानी जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने संकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु ने सही न सकहि, सिय विपिन कलेशु। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आओ फिरी सिय, सोई रघुबर ही तुम ही करनीय। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए। नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जीवे जिमि जल बिनु बीना। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे के होकर वैसा ही नहीं होऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मैं के ससुरे सकल सुख जब ही, जहाँ मनु मान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। तब रही सुखेन सिय, तब लगी विपत्ति बिहान। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जहाँ भी जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप किने जेई भांति, आरती प्रीति न सोह कही जाती। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। पितु संदेशु सुनी कृपा निदाना, सियई दिने सीख कोटि विधाना। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु न सब कर मिटे सुख खंबारो। सुनी पति वचन कहती विदेही, सुनो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छा किमी छेकी। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू तजी जाई। सूर्य की प्रभा को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी
चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, तुम्हें पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देहु फिरी अनुचित भारी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।